श्री राज चरण चितलाना कभी न भूलाना यह जीवन दो दिन का। श्री राज चरण चितलाना कभी न भूलाना यह जीवन दो दिन का। यह जीवन है चंदन की लकड़ी, यह जीवन है चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी। आग लगे जल जाना कभी न भूलाना यह जीवन दो दिन का। आग लगे जल जाना कभी न भूलाना यह जीवन दो दिन का। श्री राज चरण चितलाना कभी न भूलाना यह जीवन दो दिन का। राज चरण चितलाना कभी न भूलाना यह जीवन दो दिन का। यह जीवन है माटी का पुतला, यह जीवन है माटी का पुतला, माटी का पुतला, माटी का पुतला, माटी का पुतला, माटी का पुतला। बूंद पड़े गल जाना कभी न भूलाना यह जीवन दो दिन का। बूंद पड़े गल जाना कभी न भूलाना यह जीवन दो दिन का। श्री राज चरण चितलाना कभी न भूलाना यह जीवन दो दिन का। राज चरण चितलाना कभी न भूलाना यह जीवन है कागज की नौका, यह जीवन है कागज की नौका, कागज की नौका, कागज की नौका, कागज की नौका, कागज की नौका। हवा लगे उड़ जाना कभी न भूलाना यह जीवन दो दिन का। हवा लगे उड़ जाना कभी न भूलाना यह जीवन। श्री राज चरण चितलाना कभी न भूलाना यह जीवन दो दिन का। श्री राज चरण कभी न भूलाना यह जीवन है सपने की माया, यह जीवन है सपनों की माया, सपने की माया, सपने की माया, सपने की माया, सपने की आँखें खुले उड़े जाना कभी न भूलाना यह जीवन दो दिन का। आँख खुले मिट जाना कभी न भूलाना यह जीवन दो दिन का। श्री राज चरण चितलाना कभी न भूलाना यह जीवन दो
श्री राज चरण चित कभी न भूलाना, यह जीवन 2 दिन का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातं, प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणिनाथं, परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जागरणाय जातः, सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता, विज्ञानदाता निज धर्मधाता, दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। उपस्थित सद्धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, बहुत ही सुंदर और सुखद अवसर है कि हम लोग यूके में, इंग्लैंड में, हमारे सुंदर साथ के घर घर में पधरावनी देखिए, भजन भोजन और प्रवचन तीनों चल रहा है। और विशेष रूप से कार्यक्रम तो परसों के दिन आयोजित है। यूके के सारे सुंदर साथ इकट्ठे होंगे और वहां पर पारायण का पाठ भी होगा, प्रवचन भी होंगे और सेवा पूजा भी किया जाएगा। बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है शनिवार के दिन 16 तारीख को। उसके पूर्व हम लोग सुंदर साथ से मिल रहे हैं और घर घर में ज्योत जगाने के लिए, ज्योत तो आप लोग जला ही रहे हैं, उसमें और घी डालने के लिए और भाव भरने के लिए और भक्ति भरने के लिए और जीवन को सुंदर और सुमधुर बनाने के लिए हम सब लोग मिलते हैं और कुछ भजन गाते हैं, राज जी को याद करते हैं। देखिए, श्री राज जी को याद करने के लिए कई तरीके हैं। एकांत में बैठ करके निज नाम का जाप कीजिए तो भी राज जी की यादगिरी होती है। फिर पाठ लेकर के नित्य पाठ कीजिए, प्रकट बानी पढ़िए, धाम वर्णन पढ़िए, मूल मिलावा पढ़िए, मेहर सागर पढ़िए, विरह के प्रकरण पढ़िए, कृष्ण नाम पढ़िए, मंगलाचरण पढ़िए, वो भी राज जी को याद करने की विधि है। शाम सवेरे प्रेम से सेवा पूजा कीजिए। आओ जी बाला मारे घेरे, आओ जी बाला एक लड़ी परदेश मां मुने मुकी ने कहा चालिया, ये भी श्री राज जी को याद करने की विधि है। गा करके उनको याद कर सकते हैं तो गा करके कीजिए, नहीं गा सकते हैं तो जैसी आवाज है, जैसी बोली है, राज जी ने जो बोली दी है वही बोली उनको अर्पण करना है। तेरा तुझको अर्पण, आपका दिया आपको अर्पण है। तो उसके बाद शाम को फिर वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम। ये भी राज जी को याद करने की विधि है, सदगुरु को याद करने की विधि है जो हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद पारायण का पाठ हम लोग करते हैं, वो भी राज जी को याद करने की विधि है। धीरे धीरे हम लोग गोटा पारायण पढ़ते हैं, अखंड पारायण पढ़ते हैं, सप्ताह पारायण पढ़ते हैं, महीने महीने लगा करके पारायण पढ़ते हैं, वो भी उनको याद करने की विधि है। और एक विधि है ध्यान, ध्यान चितवनी बोलते हैं ना। मूल मिलावे के सिंहासन में राजश्यामा बैठे हुए, जुगल स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप, हम सखी भाव से उनके चरणों तले बैठे हुए हैं।
आत्मा भाव को ही सखी भाव कहते हैं। चैतन्य भाव से उनके चरणों तले हम घेर करके बैठे हुए हैं। ये भाव लेकर के भी राज्य को याद किया जा सकता है। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि एक ही विधि से मुझे याद करो, अलग अलग विधियां हैं, परंतु जाना उन्हीं के चरणों में है, पाना उन्हीं को है, और उनके चरणों अरविंद के पास पास रह करके जीवन में सच्चिद आनंद होने का अनुभव करना है। तो देखिए प्राणनाथ जी महाराज की वाणी हम लोग नित्य प्रति ये चर्चा, ऑनलाइन चर्चा हम लोग 3 साल से चलाते आ रहे हैं, और उसी का कुछ अंश हम लोग विदेश की यात्रा में भी जारी रख रहे हैं, ताकि हमारे जो इस चर्चा में जुड़े हुए सुंदर साथ है उनको कुछ आनंद मिलता रहे, और उनको भी देश विदेश में कैसे सुंदर साथ रहते हैं, कैसे प्राणनाथ जी को याद करते हैं, ये सब चीज देखने को मिले। इस हेतु से हम लोग ये रिकॉर्डिंग करके ये चर्चा और सुंदर साथ की शोभा दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज की बहुत सारी चौपाइयों में से एक चौपाई आज आपके समक्ष मैं रखना चाहूंगा, उसी की व्याख्या मैं करूंगा। आवो अवसर केम भूलिए, कारण एक कोलिया अन्न, एटला माटे आप मुझाई, केटला करो सो कई कोट भी गन्ना। ये कम से कम 400 साल पुरानी गुजराती भाषा है, गुजराती में एक पद है। तो आज के जो है गुजराती पढ़ने वाले पुराने पद को नहीं समझ सकते। जैसे प्राणनाथ जी के हिंदी के पद है, तो आज हिंदी पढ़ने वाले नहीं समझते। तब जो शब्दों का प्रयोग होता था, आज उन शब्दों का प्रयोग कम भी होता है। तो प्राणनाथ जी की वाणी कठिन भी लगती है, परंतु थोड़ा सा ध्यान देंगे, जरा सा हम गहराई में उतर करके झुकाव रखेंगे, तो सब शब्दों का अर्थ हमें अपने आप खुलने लग जाता है, और अपने आप ज्ञान की गहराई में डूबने का हमें मौका मिल जाता है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, आवो अवसर केम भूलिए। हमारे सामने एक अवसर आया है, ये मनुष्य जीवन भी एक अवसर हमको मिला हुआ है ना। कहते 84 लाख प्रकार की जीव योनियां हैं, मनुष्य बनने के लिए सब चाहते हैं। जीवों के मन में भी मनुष्य की दशा देख करके लगता है ऐसे हमको भी बनना चाहिए। 84 लाख प्रकार के जीव मनुष्य बनना चाहते हैं, और देवता लोग भी मनुष्य बनना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन ही मोक्ष का द्वार है। तो ऐसे मोक्ष का द्वार मनुष्य जीवन मिला हुआ है, तो हमें सुंदर अवसर मिला, क्योंकि कभी कभी अवसर हाथ में आता ही नहीं है ना। अब देखिए कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि एक अपना घर खरीदे, पर अवसर आता ही नहीं है। कमाते जाओ खर्च होते जाता है, कमाओ खर्च होते जाता है। पर कभी अवसर आ गया अपना घर लेने का, तो उस घर में पूजा भी पधराएंगे, अच्छा से रसोई घर भी बनाएंगे, बेडरूम भी अच्छा से बनाएंगे। लगता है ये किराए का नहीं है, ये मेरा घर है, जब तक हम चाहेंगे इस घर में रहेंगे, कोई निकालेगा नहीं इस घर से। अवसर आया तो आपने उसका लाभ ले लिया, और आपके पास आनंद भी अपने आप लौट करके आ गया। कभी कुछ लोगों के जीवन में अवसर आता ही नहीं है, अपना घर ले, परंतु कुछ बनता नहीं है। तो ऐसे हमें अवसर मिला मानव शरीर रूपी घर प्राप्त करने का। ये मानव शरीर रूपी घर भी एक अवसर है कि हमारी चेतना को, हमारे जीव को, हमारी आत्मा को मानव शरीर रूपी घर मिला। अब ये शरीर से हम कुछ भी कर सकते हैं। हम चाहें तो तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, पैदल चल करके देखिए। बहुत सारे सुंदर साथ पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जाते हैं ना, वो पृथ्वी परिक्रमा करने के लिए विदेश से भी जाते हैं, और वहां जाकर के पृथ्वी परिक्रमा करते हैं, तीर्थों के दर्शन करना। क्योंकि हमारे पास पांव है ना, अवसर है, पांव अच्छे हैं, पांव साथ दे रहे हैं, पांव चल रहे हैं, तो यह अवसर का लाभ उठा ही लेना चाहिए। न जाने कल पांव चले न चले, पांव साथ दे न दे, क्योंकि थोड़ी सी उम्र होती है तो पांव में दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, कमर में दर्द शुरू हो जाता है। उससे पहले ही अवसर का हम लोग लाभ उठा लें, अवसर का फायदा हम उठा लें। तो ऐसे ही आप देखिए कि परमात्मा ने हाथ दिया, ये भी अवसर है।
इस हाथ को जोड़ते रहे, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणामी धर्म क्या है? जहां मिलो, जिससे मिलो, प्रणाम करके मिलो, उसी को प्रणामी धर्म कहा जाता है। तो हम हाथ जोड़ते रहे, प्रणाम करते रहे। राज्य के सामने भी शाम सुबह हम हाथ जोड़ते रहे, प्रणाम करते रहे, हाथ का भी हमारा सदुपयोग हो गया। और इस हाथ से कोई भला काम, अच्छा काम, शुभ काम करते रहे, हाथ से अच्छा लेन देन हम लोग करते रहे, तीर्थों के लिए, मंदिरों के लिए, गुरुजनों के लिए, धर्म के लिए कुछ इस हाथ से अच्छा काम हो जाए। घर का काम तो होता ही है, परिवार का काम तो होता ही है, पर कभी परमार्थ का काम भी इस हाथ से हो जाए, वो भी अवसर है। कई लोगों के जीवन में अवसर आता है तो पुण्य कार्य करते रहते हैं, कई लोगों के जीवन में अवसर आता ही नहीं तो उनसे कुछ पुण्य कार्य होता ही नहीं। अपने कमाए खाए अपने परिवार के लिए ही जीते हैं, खुद के लिए जीते हैं कई लोग। तो एक कवि कहता है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। कहता है अपने लिए जीना तो पशु पक्षी भी जी रहे हैं, वो किस काम का जीवन? हम समाज के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए हम लोग जिए तो जीवन हमारा सफल हो जाता है। वो भी एक अवसर है, अवसर है हाथ से कुछ पुण्य कार्य करने का। ऐसे ही हमारे पास गाने के लिए सुंदर गला है, हम गा सकते हैं तो हम लोगों को समय से गा ही लेना चाहिए। बाद में बुढ़ापे में स्वर साथ दे न दे, गला बैठ जाए, तो जब गाने का अवसर हमको मिला हुआ है तो गा ही लेना चाहिए, क्योंकि वो भी अवसर का फायदा लेने वाली बात है। ऐसे ही आंख से हम पारायण पढ़ सकते हैं, पढ़ ही लेना चाहिए, न जाने बाद में आंख में देखने की क्षमता कम हो जाए, कुछ और आंख में कैटरेक्ट इत्यादि बीमारी आ जाए तो फिर पढ़ना लिखना कम हो जाता है। तो कोई भी अवसर है, हर एक चीज का अवसर आता है। जैसे विद्यार्थी के लिए परीक्षा देने का अवसर आता है ना, साल भर पढ़ता है तो परीक्षा देने का अवसर आता है, तो उस समय वो परीक्षा देने नहीं गया, अवसर चूक गया, फिर नए क्लास में जा नहीं सकता है, 6 से 7 में, 7 से 8 में जाना है, तो उसको तो अवसर, परीक्षा अवसर है, उसको लाभ लेना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी भक्ति करने का अवसर राज्य महाराज ने प्रदान किया हुआ है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, आबो अवसर के म भूलिए, ऐसे अवसर को किसी तरह भी नहीं भूलना चाहिए, उसका पूरा पूरा लाभ, पूरा पूरा उसका सदुपयोग करना चाहिए। पल पल का सदुपयोग, क्षण क्षण का सदुपयोग, जीवन का सदुपयोग करना। जीवन का दुरुपयोग भी होता है ना कभी कभी, पर जीवन का सदुपयोग करना ये बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि पल पल और क्षण क्षण का हम सदुपयोग करते रहे, जीवन को सफल बनाते रहे, जीवन को साकार करते रहे, जीवन को पवित्र बनाते रहे। तो देखिए, कारण एक को लिया अन्न। फिर अगली पंक्ति में प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि कई लोग एक ग्रास, कोलियो कहते हैं ना, एक ग्रास अन्न के लिए पूरा जीवन को लगा देते हैं। उनका जीवन का लक्ष्य होता है खाना पीना ही जीवन है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, यही जिंदगी है, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। क्योंकि जिनके पास ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, भक्ति नहीं है, साधना नहीं है, तो ऐसे लोग क्या सोचते हैं कि खाओ पियो हंसो मौज मस्ती करो। तो आप देखिए कई रेस्टोरेंट के आगे पीछे लोग झूमते हैं ना, शाम की बेला में देखिए, देर रात तक देखिए रेस्टोरेंट खुले होते हैं, लोग खाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, मौज मस्ती करते रहते हैं। उनका सोचना क्या है कि जिंदगी इतना ही है। पर जिसको थोड़ा ज्ञान हो गया वो सोचता है कि खाना तो शरीर के लिए आहार है, अगर खाते खाते ज्यादा खा गए तो बीमार भी हो जाएंगे। क्योंकि यार दोस्तों के साथ हंसते हुए मजाक में ज्यादा खा गए तो बीमार पड़ जाएंगे फिर। इसलिए हम लिमिट से खाएं, नियम से खाएं, जरूरत की चीज खाएं, पर खाने को ही जीवन का लक्ष्य नहीं समझना चाहिए। जीवन का लक्ष्य है ज्ञान प्राप्ति करना, ज्ञानी बनना, समझदार बनना, योग्य बनना, योग्यता प्राप्ति करना, अपने लक्ष्य को प्राप्ति करना, गंतव्य को प्राप्ति करना।
और धार्मिक क्षेत्र में हम आते हैं तो जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति करना, परम धाम को पाना, राजश्यामा को पाना जीवन का लक्ष्य। जीते जी राजश्यामा का अनुभव हो जाए, जीते जी भक्ति करते हुए राज्य के झलक दिख जाए। जैसे हम मंदिर आते हैं ना, मंदिर में श्रृंगार करते, पूजा करते, राज्य की झलक नजर आ जाए तो ये हमारी भक्ति साकार हो जाती है। तो इसके लिए कहते हैं कि केवल अन्न खाने के लिए ही हमारा जन्म नहीं हुआ है, हमारा जन्म हुआ है राज्य को पाने के लिए। कारण एक को लिया अन्न, एटला माटे आप मुझाई। फिर अगली पंक्ति में श्री जी महाराज कहते हैं इसी काम के लिए अपने आप को व्यस्त कर देना। जैसे कभी कभी लोग क्या है कि हम व्यस्त हैं, बिजी है ऐसा बोलते रहते हैं ना, वो तो अपने आप ने आपको व्यस्त किया है ना, हमने ही हमको व्यस्त कर लिया। किसी ने हमको व्यस्त नहीं किया, पर हम खुद ही व्यस्त हो गए ना, हम बहुत बिजी है ऐसा करके हम स्वयं व्यस्त हो जाते हैं। तो अपने आप को उस काम में लगा देना और पूरी तरह लगा देना। पर ज्ञानी जन कहते हैं कि वो तो कर्म क्षेत्र में आप व्यस्त हो गए, पर थोड़ा सा समय निकाल करके धर्म क्षेत्र में भी व्यस्त होना चाहिए। शाम सुबेरे समय निकाल करके राज्य की पूजा में भी हम व्यस्त रहें। तो अभी पूजा कर रहे हैं, पूजा में व्यस्त हैं कहने से अच्छा सुनाई देता है ना। कभी किसी ने फोन किया तो फोन नहीं उठाया, फिर दूसरे को फोन करते, कहाँ है, कहते अभी पूजा करने में व्यस्त है, तो अच्छा सुनाई देता है। पर अभी घर धंधा कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं या गपशप कर रहे हैं, व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, उसमें व्यस्त है, तो सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता है, ये तो दुनियादारी का काम है। तो परमात्मा की भक्ति में व्यस्त हो जाना ये भी बहुत जरूरी है। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज ने कहा अटला माटे आप मुझाई, अपने आप को दुनिया में बांध करके, बंधन में बांध करके। जैसे कहते हैं ना कि संसार का बंधन है ना, हम जो बंधे हुए, पर बंधन से ऊपर उठने के लिए वंदन करके और एक शब्द है, वंदना करना, परमात्मा को याद करना, भजन भक्ति में लग जाना, ये भी बहुत जरूरी है। फिर आगे कहते हैं कि अटला माटे आप मुझाई, केटला करो सो कई कोट बिगन्ना। बहुत सारे लोग तो कितना विघ्न करते हैं दुनिया में पेट भरने के लिए, कितने जानवर मारे जाते हैं ना लोगों के पेट भरने के लिए, फिर भी लोगों का पेट भरता ही नहीं है, फिर भी जीव हत्या हो रही है, अनेक प्रकार का पाप हो रहा है दुनिया के अंतर्गत। आप देखिए, कहीं भी यात्रा करके देखिए तो वेजिटेरियन लोग कितने मिलते हैं, बहुत कम, और नॉनवेज खाने वाले हजारों हजार की संख्या में वहां पर है। और नॉनवेज खाते हैं तो कितने जीवों की हत्या होती है। जीव भी जीना चाहता है, वो भी जन्म पाया है तो पूरी उम्र वो भी जीना चाहता है, परंतु मनुष्य ऐसा स्वार्थी है कि अपना पेट भरने के लिए उसी को खा जाता है। देखिए, परमात्मा ने खाने के लिए इतने अन्न पैदा कर दिए धरती में, पूरी धरती में अन्न, फल फूल, सब्जियां, क्या चीज नहीं है। पूरे दुनिया के लोग खाएंगे तो भी खत्म नहीं होगा, इतना तो उपजाऊ इस धरती के अंतर्गत होता है। मनुष्य को खाने का आहार परमात्मा ने अलग निश्चित किया है। जानवरों का आहार घास इत्यादि जानवर खाते हैं। कई हिंसक प्राणी है तो उनके लिए आहार ठीक है, और चीज वो लोग खा नहीं सकते हैं तो उनके लिए, पर मनुष्य तो अन्न फल फूल इत्यादि खा करके स्वस्थ जीवन जी सकता है और किसी प्रकार के पाप का भागीदार नहीं बन सकता है, पुण्य ही पुण्य कमा सकता है। फिर भी विवेक का उदय नहीं होगा उसमें, तो वो ऐसे ही पाप कर्म करते रहता है। केटला करो छो कई कोट विघ्न, इस शब्द से श्री जी महाराज ने कहा विघ्न करने वाला नहीं बनना चाहिए। हमसे कोई विघ्न हो जाए, हमसे कोई, इसलिए संभल संभल कर चलना, बंदे फूल नहीं अंगारा है। एक भजन में कहा कि दुनिया में संभल संभल करके चलना चाहिए, अन्यथा कभी कभी हम क्या है कि अंगार में भी, अंधकार में भी हम अपना पांव रख सकते हैं और कहीं गिर सकते हैं। ऐसे ही अपनी स्थिति से गिरना, अखाद्य खाने लगना, अपेय पीने लग जाना, ये क्या है, विघ्न हो जाता है। तो ऐसी चीजों से बच करके चलना, और हम प्रणामी हैं इसका गर्व करना कि हमें माता पिता के द्वारा ही यह धर्म मिला या गुरु की कृपा से मिला, तो ये हमारा पूर्व जन्म का पुण्य उदय हुआ। हम किसी परिवार में भी जन्म ले सकते थे, पर परमात्मा ने इसी परिवार में क्यों जन्म दिया,
इसी परिवार से क्यों हमारा नाता जोड़ा? इसलिए कि हमारा कुछ पूर्व जन्म का पुण्य उदय हुआ। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार न संविदा तदोदयते विवेक। कहते न पूर्व जन्म का भाग्य का उदय होता है तो मनुष्य सत्संग कर सकता है, भजन कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, और ऐसे सत्संग करते हुए जन्म जन्मांतर के उसके बुरे कर्म को वो धो सकता है और सत्कर्म कर सकता है। देखिए कि हमारे अंतर्गत बुरे कर्म है, उनको कैसे हम निकाल, जब सत्कर्म करेंगे तो बुरे कर्म अपने आप कमजोर हो जाते हैं। जैसे अंधेरा को कैसे दूर करना है, बत्ती जलाओ अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। ऐसे ही अविद्या को कैसे दूर करना, विद्या पढ़ो ज्ञानी बन जाओ, अविद्या अपने आप दूर हो जाती है। ऐसे ही जन्म जन्मांतर के बुरे जो संस्कार है उनको भी धोना है, साफ करना है। तो इस जन्म में अच्छा हम काम करें तो पूर्व जन्म के अच्छा काम से आज मनुष्य बने, परमात्मा के भक्त बने, राज्य के भक्त बने। इस जन्म में अच्छा काम करेंगे तो राज्य के चरणों में जाएंगे, अवश्य जाएंगे। कदाच नहीं गए तो भी ऐसे परिवार में फिर से जन्म लेकर के फिर से भक्ति करने का मौका मिलेगा, फिर से राज्य से जुड़ाव करने का हमें मौका मिलेगा। इसके लिए हमें सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत ये सुख साथ ही में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए। देखिए छत्रसाल महाराज ने गाया प्राणनाथ जी मिलने के बाद कि हमें तो प्राणनाथ जी मिले तो सदा आनंद मंगल का जीवन जा रहा है, महाप्रसाद और चरणामृत का पान करके जीवन को सुखी बना रहे हैं। तो आप लोगों का भी बहुत अच्छा अवसर है कि परमहंस महाराज आपको मिले। श्री 108 कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज जो बहुत बड़े तपस्वी थे प्रणामी समाज में और अच्छे लेखक भी थे और बहुत सारे हस्तलिखित पुस्तकों के संग्राहक भी थे। उन्होंने बड़ौदा श्री भद्रावतीपुरी धाम में रह करके प्रणामी समाज के बहुत सारे हस्तलिखित प्रतियां किताबों को उन्होंने वहां पर इकट्ठा किया है। मुझे भी उनके समय में जब महाराज जी थे तो कई बार उनसे मिलने का मौका मिला। जब पारायण में कालिम्पोंग सिलीगुड़ी आए तब भी मिले, मेहरता में भी मिले। फिर एक बार बड़ौदा में जाकर के मैंने महाराज जी से अनुरोध किया कि हस्तलिखित किताबें हमको देखने की इच्छा है और प्राणनाथ जी के समय की कोई चीज है तो हमने सुना है आपके पास प्राणनाथ जी के समय की भी कोई चीज है, वो भी हमें दिखाइए। तो उन्होंने एक चिट्ठी, प्राणनाथ जी ने बिहारी जी को चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी उन्होंने दिखाई, कहा ये प्राणनाथ जी की चिट्ठी है। बड़ी लंबी चिट्ठी थी, कई पन्नों में वो चिट्ठी थी, वो भी देखने का मौका मिला। फिर बहुत सारी किताबें उन्होंने वहां पर दिखाई कि यहाँ कई कई स्वरूप साहब ऐसे है कि प्राणनाथ जी के समकालीन जो परमहंस थे उनके द्वारा लिखित ये चीज है वो दिखाई। एक गादी भी उन्होंने दिखाई कि ये सूरत में प्राणनाथ जी विराजे थे तो इस गादी पे प्राणनाथ जी विराजे हुए थे, ऐसे करके। और बहुत दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह उनके पास था और उन्होंने बहुत सारी किताबों पे टीकाएं भी उन्होंने लिखी, हमेशा पढ़ते लिखते रहते थे। और बहुत विनम्र स्वभाव उनका, एकदम हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ सुंदर साथ से बातें करना, सुंदर साथ के साथ मिलना जुलना, ऐसा उनका निर्मल स्वभाव था। ऐसे स्वभाव वाले को ही परमहंस कहा जाता है, जिनमें गुण ही गुण होते, सर्वत्र गुण ही गुण भरे हुए होते हैं। ऐसे महापुरुषों को ही परमहंस कहा जाता है। और प्राणनाथ जी ने कहा परमहंस प्रकट हुए। प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे बाद धर्म प्रचार करने के लिए परमहंस प्रकट होंगे। और परमहंस बिना कौन कहे, जिन तजे है तीन शरीर, कहे महामती महादिशा धनी की, कोई कर दो जुदे क्षीर नीर। कहते हैं मेरा ये ब्रह्म ज्ञान परमहंस के बिना कौन बताएगा, मेरे बाद परमहंस ही बताएंगे। तो गुरुजी मंगलदास भी परमहंस के रूप में हम सबको मिले। और पूर्व क्षेत्र में, भारत के पूर्व क्षेत्र में, पूर्व प्रांतों में गुरु महाराज ने जोर शोर से प्रचार किया। कालिम्पोंग को अपना धाम बना करके मंगल धाम के रूप में आज विख्यात है उनका स्थान। तो वो भी परमहंस के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने भी ये ब्रह्म ज्ञान हमारे बीच बांटा, वितरित किया, जिनका रस पीने का हम लोगों को मौका मिला। तो वही रस आप लोगों को हम पिला रहे हैं। और आप लोगों ने परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य महाराज से भी धर्म का रस, भक्ति का रस, प्रेम का रस, जीवन का अर्थ, जीवन का मूल्य आप लोगों ने समझा।
वो भी आप लोगों ने रसपान किया। तो ये सुंदर अवसर और उसी रसपान का प्रतिफल है कि आप लोग अब भारत से निकले और यहाँ तक आप लोग आए, इंग्लैंड तक चल करके आए, कुछ पुरुषार्थ करने के लिए, उन्नति करने के लिए, जीवन में उन्नति करने के लिए। उन्नति आपने जो कुछ होना था वो कर लिया, प्रगति जो कुछ करना था कर लिया, पर अपने राज्य को भी साथ रख करके, राज्य का भी मंदिर साथ में लेकर के आप लोग आए, उनकी पूजा भी साथ लेकर के आए कि हम नहीं भूलेंगे। तू भूली तो मैं तुझे देव तुरंत जगाए, मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजो बताए। ये वादा को साथ लेकर के आप लोग आए, इसलिए एक दूसरे को जगाने का, समझाने का कार्य आप लोग करते हैं और हमें भी यही कार्य करने का मौका मिलता है। तो आज हमारे धर्म प्रेमी सुंदर साथ पटेल परिवार से, अब पटेल ब्रदर्स कहने से भी हो जाएगा, ऐसे तो व्यापारियों का पटेल ब्रदर्स है, पर हमारे धर्म के सुंदर साथ है। चारों भाई आप लोग हैं और चारों भाई की जो है गृहिणियां सब साथ है और बाल बच्चे परिवार सब भरा भरा आप लोगों का परिवार है। आप लोगों के बीच पहले भी आने का मौका मिला, इस बार भी आने का मौका मिला। आप सबको मंगल बधाई देते हुए, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए ये चर्चा को हम यही विराम देने जा रहे हैं जय जयकार के साथ। और यहाँ पर जागने का कार्य भी है, तो जैसे हम लोग पिया तुम हो तैसी बोलेंगे, तो जिनको कंठी लेना है आगे आएंगे तो उनको फिर कंठी दिया जाएगा। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। Oh